वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान पाकुड़ के हुसैनाबाद में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज के हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए संकल्प यात्रा निकाली गई है ताकि समाज के लोगों को न्याय मिले। साथ ही कहा कि देश में एक संविधान है, बावजूद लोकतंत्र में हमारे साथ भेदभाव क्यों। सैनी ने बंगाल, दिल्ली जैसे नगरों की बात करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आरक्षण क्यों नहीं, क्योंकि इसके लिए लड़ाई लड़ना होता है। सैनी ने कहा कि निषाद के बच्चे बड़े पद पर क्यों नहीं, कलेक्टर क्यों नहीं, ऐसे कई सवाल हैं। निषाद के बच्चे पलायन को मजबूर हैं, इसलिए आरक्षण की मांग के साथ हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। झारखंड राज्य के पलामू जिला में बड़ी संख्या में जनसैलाब की तरह जनसभा में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि सभी का संकल्पित अपार जन समर्थन से संदेश साफ है कि पार्टी के साथ कदम ताल मिलाकर चलिए, जो एक नया इतिहास लिखेगा। चौधरी जी, हमारे औरंगाबाद जिला के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश चौधरी जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष, रोहतास के जिला अध्यक्ष भाई विवेक कुशवाहा जी, लल्लू चौधरी जी और दिनेश निषाद जी और तमाम झारखंड जिला के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मंच पर सभी उपस्थित सभी नेतागण और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, हमारे मीडिया बंधु, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज बिहार से निकलकर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा आज आपके बीच में झारखंड में पहुंचा है। ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार और झारखंड में 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, आज ये यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है। साथियों, आज हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले और ये मेरी मांग जो है वो जायज है। साथियों, आप सबको पता होगा कि ये आजाद भारत हमारा, जब देश आजाद हुआ तो इसके चलाने के लिए एक देश में संविधान बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। ये लोकतंत्र आया और इस लोकतंत्र में आज कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज आप जाइए बंगाल में तो निषाद समाज के सभी उपजाति, बिंद, बिल्दार, नोनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद को सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। आप बताइए कैसी न्याय है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। साथियों, तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब देश एक है तो संविधान एक है। और आप सभी को पता होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। जब एक ही राज्य हुआ करता था तो आज बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं, या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले मजबूती से अगर समाज के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो समाज को आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो आपको क्या लाभ मिलता मैं बताता हूं। आज बिहार में जाइए, 38 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहां 75 जिला है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप झारखंड में चले जाइए, पूरे प्रदेश में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आरक्षण नहीं मिला, इसके कारण आज आपके बच्चे मामूली सा नौकरी करने में मजबूर है।
अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है, आपके मछली मारने के लिए आपके परिवार के लोग मजबूर हैं, तो साथियों उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके हक अधिकार के लिए किसको लड़ना है? उसके हक अधिकार के लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज 75 साल बीत गया, आज तक कोई नहीं लड़ने के लिए आया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला 100 साल तक भी कोई और नहीं लड़ेगा। अगर अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बिहार से आया हूं एक संदेश लेकर। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम में एक काम है, सबसे पहले आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ा में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पहले पढ़ाइए लिखाइए। जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज वो आपके झोपड़ी से निकाल के महल में पहुंचाने का काम करेगा साथियों। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, और संविधान में आपके पास ऐसी ताकत आपको दी है। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म ले तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा जब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, ये आपके वोट से बनता है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट बैंक को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप यहाँ पे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास वही शक्ति वही पावर है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति पावर था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर यूपी बिहार झारखंड में निषाद के बेटा के पास है। 15% वोट बैंक आपके पास है। सिर्फ अपने वोट बैंक को शक्ति को आपने नहीं पहचाना, और जो समाज अपने वोट बैंक को शक्ति को पहचाना वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया। जैसा हमारे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, हमारे रामविलास पासवान जी, हमारे झारखंड में शिबू सोरेन साहब, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था वहीं पे जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने वोट बैंक को ताकत को समझा, अपने लोगों को एकजुट किया। अच्छा, बोल रहा है लालू प्रसाद यादव जी ने जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो बिहार में 15 साल लालू प्रसाद जी बिहार का मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी सरकार है, आज भी उनका बेटा डिप्टी सीएम है। ये सब कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों। और ये वोट आपके पास भी है, लेकिन आप अपना वोट क्या करते हैं? आप अपने बच्चे का भलाई के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वहां पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो आप 200 रुपया में अपना वोट भेज देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य भेज देते हैं। इसलिए साथियों को बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, हम जागरूक हो चुके हैं, हम अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। आप हमारी सुनोगे तो हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। अभी मोदी जी को, अभी आप सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है।
हमें तो निषाद को आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। साथियों, 5 करोड़ यूपी, बिहार, झारखंड में चेहरे पे मुस्कान आ सके। हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन हमारे पास वही शक्ति, पावर है। यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद अगर एक पैर पे एक साथ खड़ा हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसी शक्ति, ताकत है, जो हमारे दोस्त बनेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये शक्ति हमारे पास है। और जिसके पास जो 60 लोकसभा सीट हारे, उसके लिए दिल्ली जो है वो सपना रह जाएगा। साथियों, दिल्ली की कुर्सी में बैठना उसके लिए सपना हो जाएगा। तो इसके लिए ताकत आपके पास है। सिर्फ जरूरी है संकल्प लेना, जरूरी है कि इसके लिए हक अधिकार के लड़ाई लड़ना। आज बताइए ना, 3 महीने के 4 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे ठंड होगा, वो ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करेगा? घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, सोन नदी हो, तालाब हो, झील हो, नदी में उतरेगा, वहां मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, ऐसी कष्ट भरी जिंदगी जी रहा आपके बच्चे, क्या उसका अधिकार नहीं है दूसरे के जैसे जिंदगी जीने का? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना जो गुनाह है? आज तो ऐसे लग रहा है कि आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है, कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आज देखिए ना, इस समाज में, इस देश में जाति के आधार पे गरीबी अमीरी है। ये कैसे? सभी लोग एक ही तरीका से इस धरती पे आए। आज कुछ समाज इतना आगे निकल चुका है, कुछ समाज इतना पीछे रह गया है। ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। ये आजाद भारत आपका है। आपके पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन आपके बच्चे आज सर उठा के जी रहे हैं। आज आप ऐसे माँ बाप हैं कि आपके बच्चे दम तोड़ देता है इलाज का अभाव में। आपके पास पैसा नहीं होता, आप इलाज नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं कराते हैं, और आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। आप ऐसे लाचार माँ बाप हैं। और जिस माँ बाप के पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है और वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, लेकिन आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको शक्ति दिया है, उस शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप ही के वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। और आपको अपने लोगों को बनाना पड़ेगा। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके लोगों का भला हुआ कि नहीं हुआ? भला हुआ। जो समाज राजनीति में आगे आया वो समाज को भला हुआ। उनके विधायक सांसद बनते हैं और उनकी समस्या होता है तो अपने विधायक सांसद के पास जाते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड इतना बड़ा प्रदेश में एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। और आपके संख्या का आप सांसद विधायक बना रहे हैं, लेकिन आपका बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। कोई आपको उस लायक नहीं समझ रहा है, जबकि आपके पास वो शक्ति, पावर है कि आप उनको जिताते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पहचानता है। तो आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। आपके पास वो शक्ति, ताकत है कि झारखंड में भी अगर मजबूती से आप खड़ा हो जाइएगा तो 10-12 विधानसभा ऐसा होगा, आप जिसको चाहिएगा उसी को जिता पाइएगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। और झारखंड तो इस देश में महान प्रदेश है। यहाँ तो एक विधायक में भी मुख्यमंत्री बन जाता है। यहाँ पे एक विधायक में भी मुख्यमंत्री बनता है। छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा विधानसभा है, 81 विधानसभा का ये राज्य है। यहाँ का अगर आपके पास अगर 5-10 विधायक हो जाए तो सरकार का पैरेलल पावर होंगे। आप सरकार में जो चाहेंगे वो होगा। आज बिहार में आप आके देखिए, संघर्ष कीजिए। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ हजारों तकलीफें था वहीं मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे,
ऐसे गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, ऐसे परिवार में जहाँ 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता, उस उम्र में मैंने अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष की बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष की बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने का काम किया साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा देश दुनिया बहुत आगे निकल रहा है, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसके बाद मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 8-9 सालों से लगातार यूपी, बिहार, झारखंड में अपने समाज को जगाने के लिए, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं साथियों। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमने निश्चित तौर पे हमारे जय बीजेपी, जय बिहार। चलिए गंगा जल से सबको शुद्ध कर दीजिए। हाँ, और जय झारखंड। तो जोहार झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मंच पे हमारे साथी पार्टी के नेता लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनाते बनाते झारखंड में भी मुख्यमंत्री बनाने लगे। भाई झारखंड में भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, पार्टी के लोगों को बनाएंगे, हमको बिहार में बने रहने दीजिए, हम बिहार में बनेंगे। और झारखंड में निश्चित तौर पे जब एक विधायक जब झारखंड में मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपके पास वही शक्ति ताकत है हनुमान जी के जैसे 10-12 विधायक बना सकते हैं। और जब 10-12 विधायक बनाइएगा तो निषाद मल्ला का बेटा भी झारखंड का नेतृत्व कर सकता है, झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है। संघर्ष कीजिएगा तो सफलता पूरा होगा। 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा गया, फिर देश आजाद हुआ। इसलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी साथी।